अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ए गार्डनिंग व्यूवर्स। आज मैं बताऊंगी कि मेरे गार्डन पिछले 8 दिन से बेहतर है या कि इसका हाल पिछले 8 दिन से और क्या गुजरा है। तो मेरा गार्डन पिछले 8 दिन से 3 लोगों के हवाले था। तो मैं देखना चाह रही थी कि मेरे बाद ये मेरे गार्डन का कैसे ख्याल रखते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि मेरे कौन कौन से प्लांट बेहतर हुए हैं और कौन कौन से प्लांट मेरे बिल्कुल सिरे से ही मर गए हैं। काफ़ी सारी मैं पनीरी लगा के गई थी, तो उनमें से काफ़ी मेरी पनीरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उनका नामो निशान ही मिट गया है। ये देखें व्यूवर्स, ये सैगो पाम है और इसके लीव्स आते थे मगर इन पे सुंडियाँ आ जाती थी और इसके लीव ख़राब हो जाते थे। तो अब मैंने इस पे पाउडर का छिड़काव किया है। ये करेले के सीड्स ग्रो किए हुए हैं और ये हैं तार के ककड़ी के सीड। अब माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ के साथ हैं। तो इनको भी मैंने काफ़ी जो सीड्स हैं वो मैंने शिफ्ट कर दिए थे। तो आगे मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ये टमाटर के प्लांट मैंने अब दूसरी दफ़ा मैंने ये प्लांट इधर शिफ्ट किए हैं। पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि इन गमलों में कोई प्लांट मैं लगा कर गई भी थी या नहीं। तो ये कल दोबारा से मैंने लगाए हैं और इधर ये कुछ प्लांट ये अच्छे चल रहे हैं, बकेट्स में भी और गमलों में भी इनकी ग्रोथ अच्छी जा रही है। ये बड़े टमाटर के प्लांट्स हैं। वैसे तो मेरे गार्डन में चेरी टमाटर अब फ्रूटिंग दे रहे हैं मगर वो हैं बिल्कुल छोटे छोटे। मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं था कि इतने छोटे भी टमाटर हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों के खेलने की कोई चीज़ हो। तो अब इंशाल्लाह बड़े टमाटर भी ग्रो करेंगे। तो ये मेरे बाकी प्लांट्स हैं। अब व्यूअर्स, मैं चाह रही हूँ कि इनमें से मैं कुछ सेल आउट कर दूँ, क्योंकि मैं हूँ तो इन तमाम में वाटरिंग नहीं कर सकती। तो जो मेरे हेल्पर हैं वो भी तंग पड़ गए हैं। वो कहते हैं या तो वेजिटेबल प्लांट रखें या फिर ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो व्यूअर्स, यहाँ से मैं कुछ प्लांट्स जो हैं वो सेल आउट कर दूँगी। ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट है और माशाल्लाह से अब अच्छी ग्रोथ के साथ है। व्यूअर्स, इसके लीव्स नहीं होते, यही जो आपको येलो कलर के छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं, यही जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो ये लीव्स दिखते हैं। बाद में ये ख़त्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और फिर सिर्फ स्टिक्स ही रह जाती हैं। तो इधर मेरे पास अब पॉट नहीं थे, तो मैंने ये एक तो 5 लीटर का शॉपर है घी वाला, तो और 2 शॉपर हैं 3-3 किलो वाले। तो इन्हीं में मैंने 2 में मैंने टमाटर के प्लांट लगाए हैं और एक में मैंने लगाया है ककड़ी का तार का। और इधर आगे भी काफ़ी सारे टमाटर के प्लांट लगाए हैं। इधर देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल मरा हुआ था टमाटर का प्लांट, तो मैंने इधर ऐसे ही बस रख दिया कि चलो हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही। और ये देखें, ये मैंने कुकिंग ऑयल के डब्बे में, गत्ते के डब्बे में मैंने तार के कुछ पनीरी लगाई है। और ये आगे प्याज के हैं और इधर मैंने आज लगाए हैं लोबिये के। ये काफ़ी सारी पनीरी जो है वो तैयार हो गई हुई थी, तो मैंने बोला कि चलो इसे ही आज शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे लोबिये का भी एक एक प्लांट है, बल्कि 2-2 प्लांट हैं और एक एक ये मिर्च का प्लांट है। लेकर तो मैं शिमला मिर्च के प्लांट आई थी मगर ये शिमला मिर्च के नहीं, ये सब्ज़ मिर्च के ही प्लांट निकले हैं। तो आज मैंने कुछ पनीरी मंगवाई है शिमला मिर्च की। और ये है मेरे चेरी टमाटर और माशाल्लाह से अब काफ़ी टमाटर जो हैं वो पक के तैयार हो गए हैं। आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी करूँगी। जितने ये पके हुए टमाटर हैं वो सारे ही आज हार्वेस्ट करेंगे। टमाटर प्लांट की काफ़ी सारी जो ब्रांचेज़ हैं वो नीचे को लटक गई हुई हैं, क्योंकि परसों आंधी और बारिश आई थी तो उसकी वजह से ये प्लांट मैंने सही तरह से बांधा हुआ नहीं था।
हल्का हल्का मैंने रस्सियों से जकड़ा हुआ था, तो कोई सपोर्ट नहीं थी लकड़ियों की या कोई किसी स्टिक की। तो इस वजह से ये जितने नीचे लटके हुए हैं इन्हें मैंने नहीं उठाया। अगर मैं उठाऊंगी तो हो सकता है ये दूसरी तरफ को बेंड हो जाए और जितना इस पे फ्रूट लगा है वो ख़राब हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे प्लांट पे कोई ऐसा मसला बने, तो इस वजह से मैंने इन्हें यूं ही आज़ाद छोड़ दिया। आगे इनकी फ्रूटिंग नहीं हो रही क्योंकि पहले तो मैं खुद इनकी पोलिनेशन करती रही हूँ। आप देखेंगे कि ऊपर जितने भी इसके बंच लगे हैं फ्लावरिंग के, जितने भी ये आप देखें जितने भी स्टेम्स के ऊपर ये फ्लावर आए हुए हैं वो सारे इसी तरह अब खुश्क हो रहे हैं क्योंकि मैंने इनकी पोलिनेशन नहीं की। उन तमाम की मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ कि मैं किस तरीके से उनकी पोलिनेशन करती रही हूँ, तो इस वजह से वो फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं। ये देखें जितने भी ये 8 दिन मैं ऊपर नहीं आई तो किसी में भी फ्रूट नहीं बना, किसी फ्लावर में भी। इसी तरह सारे खुश्क हो रहे हैं और वो झड़ रहे हैं। बस वही फ्रूट बना है जिस पे मैंने पोलिनेशन की थी। हैंड पोलिनेशन करती रही हूँ तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग होती रही है। आगे ये एक प्लांट मैंने छोड़ा है मोंगरे का सीडलिंग के लिए। तो व्यूअर्स मैं खुद तमाम प्लांट से सीड्स कलेक्ट करूँगी और इंशाल्लाह अगले सीज़न में अपने ही ग्रो किए हुए घर से सीड लूँगी और उन्हीं से मैं वेजिटेबल को ग्रो करूँगी। क्योंकि इस दफ़ा मैं कई दफ़ा सीड लेकर आई हूँ मगर वो ख़राब ही निकले हैं। टिंडे के 2 दफ़ा लेकर आई हूँ, उसके बाद कद्दू के 2-3 दफ़ा मैं लेकर आई हूँ, जर्मिनेट ही नहीं हुए और अगर हुए हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं हुई। तो इसी वजह से मैं इस दफ़ा अपने घर से ही सीड्स को कलेक्ट करूँगी। तो ये है मेरे बैंगन के प्लांट्स। माशाल्लाह से 3 प्लांट्स तो ज़बरदस्त ग्रोथ है इनकी, बस इनको पानी की थोड़ी कमी थी। और ये देखें इस पे मेरे ख्याल में इसे मिली बग बोलते हैं, वो 2-3 इस पे इंसेक्ट हैं। तो इसी तरह मैं रोज़ाना तमाम प्लांट्स को एक एक लीफ मैं देखती रहती हूँ, चेक करती हूँ। अगर किसी लीफ पे कोई मसला हो तो मैं उसे चेक करती हूँ, उलट पलट के उसके लीव्स को मैं चेक करती हूँ। तो इसी तरह मेरे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। तो एक प्लांट का तो जब मैं नहीं आ रही थी छत पे 8 दिन के लिए मैं नहीं आ रही थी, मैंने अपने बच्चों के और अब्बास के सुपुर्द किया हुआ था अपना गार्डन कि वो इनकी केयर करें। तो उन्होंने एक प्लांट तो बिल्कुल ही बर्बाद करवा दिया। उसके ऊपर सुंडियों का अटैक था तो उन्होंने ना देखा और ना मुझे बताया। जो प्लांट डैमेज हो रहा था तो उसकी वो वीडियो भी नहीं बना के ले जा रहे थे क्योंकि मैं रोज़ाना वीडियो चेक करती थी और उनको वो वीडियो नहीं बना रहे थे उन प्लांट्स की जो ख़राब हो रहे थे। तो कल जब मैंने आके देखा तो मेरा जी नहीं चाहा कि मैं इनकी वीडियो बनाऊं। अभी मैं आपको वो प्लांट भी चेक करवाती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ पानी नहीं दिया, 2 दिन सही तरह से इनको पानी नहीं मिला तो इनकी जितनी भी फ्रूटिंग थी वो भी झड़ गई है और साथ में काफ़ी सारे लीव्स जो हैं वो भी खुश्क हो रहे हैं। तो कल से फिर मैंने दोबारा से इनकी केयर करना शुरू की है और 2 दिन में ही माशाल्लाह से प्लांट अब दिखने लगे हैं कि इनकी कोई केयर कर रहा है। आपको वो मैं प्लांट दिखाती हूँ जिसका इन्होंने सत्यानाश करवाया है। इसके लीव्स तो सुंडियों ने बिल्कुल चटा ही लिए हैं और ये काली तोरी का प्लांट अच्छे ग्रो कर रहा है। ये देखें व्यूअर्स, ये वो प्लांट है जिस पर सुंडियों का अटैक था। तो इसका एक तो बैंगन माशाल्लाह से ये हेल्दी था तो ये बचा रहा, बाकी इसके 5 जो फ्लावर खिले हुए थे वो इसी तरह झड़ गए। ज़ाहिर है अगर लीव्स सेहतमंद नहीं होंगे तो प्लांट खुराक नहीं बना सकेगा
और जब प्लांट खुराक ही नहीं बनाएगा तो वो फ्रूटिंग हमें कैसे देगा। तो इनसे मैंने वो सुंडियाँ हटवाई और प्लांट पे स्प्रे की है अब। तो इंशाल्लाह अब ये तो वापस नहीं होगा जो इसका नुकसान हुआ है, मगर इंशाल्लाह आइंदा के लिए अब ये प्लांट हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने प्लांट की केयर करेंगे तो तभी हमारे प्लांट अच्छे होंगे। ये देखें, ये शहद की छोटी मक्खी है और ये पोलिनेशन कर रही है फ्लावर में। तो ये मेरा शिमला मिर्च का प्लांट है और माशाल्लाह से बहुत हेल्दी प्लांट है। ये 2 प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी, शिमला मिर्च के हाइब्रिड शिमला मिर्च है। तो इस पे 3 तो लगी हुई हैं। इस दफ़ा नर्सरी से तो नर्सरी नहीं, पनीरी शॉप से काफ़ी सारे मैं ये पनीरी भी लेकर आई हूँ और सीड्स भी लेकर आई हूँ, मगर उन्होंने धोखा किया। आज भी मैंने शिमला मिर्च की पनीरी मंगवाई है तीसरी दफ़ा। पहले 2 दफ़ा मंगवाती रही हूँ तो उन्होंने वही सब्ज़ मिर्च की पनीरी देते रहे हैं। और आज जब मैंने फ़ोन पे भी उनसे बात की है और मैंने मंगवाई है, फिर उन्होंने मुझे वही सब्ज़ मिर्च की ही पनीरी भेज दी है। तो तब मैंने उसके फ्लावर आए हुए थे एक प्लांट पे, तो मैंने देखा तो दोबारा से फिर मैंने उन्हें बोला कि ये दोबारा से आपने भेज दी है वही। तो फिर उन्होंने वो मंगवा के तो शिमला मिर्च के कुछ प्लांट उन्होंने मुझे भेजे हैं जो इतने हेल्दी नहीं हैं, लगा दिए हैं। देखिए अब वो क्या उनकी हालत होती है। और ये है मेरे प्याज के प्लांट्स, माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ में है। और मैंने यूट्यूब पे देखा था कि अगर प्याज को आप मोटा करना चाहते हैं तो इनके जो लीव्स हैं उनको यूं बेंड कर दें। तो मैंने बेंड कर दिए। व्यूअर्स, अगर मैंने ऐसा सही किया है या नहीं किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।